अस्सलाम वालेकुम, आदाब और एक जोरदार ये उन सामीन के लिए जिन्होंने बीफ बिरयानी मांगी थी मगर रेस्टोरेंट का मालिक गाय और गधे में तमीज न कर सका। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम हर शोबे में गधों की इतनी आदी हो चुकी है कि शायद कुछ दिनों में गाय खाने के बाद शक करे कि उसने शायद गधा खाया है। ताज़ा तरीन खबर ये है, इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में छापा पड़ा और वहां से बरामद हुआ 25 या 26 टन गधे का गोश्त। अफसोसनाक बात यह है कि वहां से कुछ जिंदा गधे भी हाथ लगे हैं। लगता है कि कुछ सीटों पे इलेक्शंस दोबारा होंगे। यह जगह एक छुपा हुआ मस्बा खाना जहां गधों को चुपचाप बीफ में तब्दील किया जा रहा था और एक्सपोर्ट क्वालिटी के मुताबिक। बस फर्क इतना था कि वह गोश्त मुल्क से बाहर नहीं जा रहा था बल्कि आपके घर की कौरमे की प्लेटों की रात तक रहा था। सोचो जरा, आप किसी होटल में बैठे हैं, गरम नान के साथ सालन चख रहे हैं और वेटर से पूछते हैं, भाई ये गोश्त किसका है? वेटर बोलता, सर ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्या मतलब? मैं क्या समझ रहा हूँ, खुलकर बताओ। वेटर, आप समझ रहे हैं कि ये गधे का गोश्त है। दिमाग खराब हो गया है, मैं पूछना चाह रहा था कि ये दुम्बे का है, बकरे का या गाय का। हालात बहुत बदल चुके हैं। जिस रविश पे हालात चल निकले हैं वो दिन दूर नहीं जब आप खुद काउंटर पे जाकर ऑर्डर कर रहे होंगे, जनाब एक गधा कबाब देना, गधा पुलाव या गधा बिरयानी आम हो जाएगी। जिस तरह हमारी हुकूमतों में और दूसरे इदारों में पहले इंसान बैठा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते रहे और अब वहाँ जो बैठते हैं वो तो आप खुद ही जानते हैं, हम आदी जो हो चुके हैं। चीन हमारा हमसाया, हमारी दुखती, मेरा मतलब है हमारी शहरत, उसको गधों की चमड़े की ज़रूरत है। हालांकि हम सियासी मखालफिन के चमड़े भी भिजवा सकते थे, लेकिन वो गधों पे मुसर थे। जब ही कराची पोर्ट पर छापे में कस्टम्स वाले लोगों के बजाय गधों की खालें उतारते रहे। 14,000 किलोग्राम गधों की खालें, जिनकी मालियत तकरीबन 80 मिलियन रुपए के लगभग थी, फड़ी गई। चाइना को इस वक्त 2,08,000 सालाना खालों की जरूरत है और पाकिस्तान के पास 60 लाख गधे हैं। ये वो गधे हैं जो वाकई गधे हैं, यानी कि जानवरों की किस्म। और गवादर में इसी वजह से स्लॉटर हाउस भी खुल चुका है। खाल तो चाइना चली जाएगी, माल कहाँ जाएगा, इसकी फिक्र आप लोगों ने करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? जवाब इसका ये है सिंपल कि महंगाई, बेहिसी, मुकम्मल नाअहली। अब गाय की कीमत देखें, क्यों लोग गाय का गोश्त बेचेंगे? जाहिर है, और क्यों गाय का गोश्त खरीद के वो बिरयानी, कोफ्ते वगैरह बनाएंगे? तो जो सस्ती पड़ती है चीज़, उसको लेके वो जो कुछ बनाना चाहें बना सकते हैं आसानी से, और 4 पैसे बच जाएं तो उसमें क्या बड़ी बात है। दुनिया लेबॉर्ट्री में गोश्त उगा रही है और हम यहाँ गधे बना रहे हैं और फिर बीफ के नाम पर खा भी रहे हैं। अच्छा, हमारा प्लान क्या है? चमड़ा चीन को, गोश्त अवाम को, चीन को हसीन जिल्द और हमें आजमे की गड़बड़। वाह रे हमारी खारजा पॉलिसी। गधों का गम, आइए हम सब मिलकर गधों को एक खराजी अकीदत पेश करते हैं। कभी यही गधे हमारे कौमी मजदूर हुआ करते थे, पानी, ईंटें, ख्वाब सब उठाते थे। अब वो कौरमे, बर्गर और सैंडविच में शामिल हो रहे हैं और अलमिया ये है कि हम सब काम गधों की मर्जी के बगैर हो रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे दही में रात भर मैरिनेट करो और नेहा के वलीमे में सर्व करो। ये सब हम खुद कर रहे हैं, उनसे पूछे बगैर। उन होटल मालिकान के लिए जिन्होंने जानबूझकर गधा गोश्त बेचा। तुम्हारे कबाब कभी सीख पे ना चढ़े, तुम्हारे नान हमेशा जले हुए आए और तुम्हारी केचप की बोतल हमेशा खाली हो। और हुकूमत से गुजारिश, छापे तब न मारो जब आधी कौम गधे को हजम कर चुकी हो। वो छापा नहीं, हजम शुदा मायूसी है। मुझे इजाजत दीजिए, और जिंदगी रही तो फिर अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां नहीं पहुंचता वहां तक पहुंचाइए। ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी। मेरा काम होता है यहाँ पे खत्म, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए अगर आपको मजा आता है ये आवाज और ये वीडियो देखकर। जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।